तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन्बू वर्सेस मार्वल और डीसी। पहले हम लोग जिन्बू के पावर्स को देखेंगे, उसके बाद मार्वल और डीसी का जो कैरेक्टर्स है मतलब लो से पावरफुल तक हम लोग जाएंगे। बट एट फर्स्ट हम लोग जिन्बू के पावर्स को देख लेते हैं। तो मैं हुसैन और शुरू करते हैं वीडियो। तो अब हम लोग बात करते हैं जिन्बू के पावर्स के साथ। तो मानवा खत्म होते होते जिन्बू का पावर्स, एजिलिटी, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग सोच नहीं सकते। अभी का एनिमे वाला जिन्बू उसका आसपास भी नहीं आता। वो लिटरली शैडो मोनर्च की सारी ही पावर्स को यूज कर सकता है। जिन्बू का स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लिटरली लाइट को भी टक्कर दे देता है। वो लाइट से भी काफी ज्यादा तेज हो जाता है। उसका ड्यूरेबिलिटी उस वक्त इतना ज्यादा हो गया था, वो लिटरली यूनिवर्सल लेवल के अटैक को भी सरवाइव कर सकता है। वो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है। डायमेंशन स्टोरेज जैसी पावर होने की वजह से वो जितना चाहे सोल्जर्स को रख सकता है। वैसे भी उसके पास लिटरली 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स है। और अगर हम लोग बात करें उसका टायर लेवल की, तो वो लिटरली द टेरिटरी ऑफ द इटर्नल रेस्ट इस दुनिया का ओमनीपोटेंट है। मतलब हाँ, सच में वो ओमनीपोटेंट है। और हाँ, इसके साथ साथ वो इमॉर्टल भी है। आप ये बात सुनकर आपको लग रहा है कि ये ओमनीपोटेंट है तो मैं वर्सेस करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन्बू एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर हो सकता है, बट उसका अगर दूसरे दुनिया के साथ मतलब दूसरे एनिमे वर्ल्ड के साथ अगर मापा जाए तो उसका जो पावर लेवल्स है वो लिटरली सिर्फ यूनिवर्सल लेवल से जाकर मल्टीवर्सल लेवल तक ही है। बट हाँ, वो ओमनीपोटेंट है पर मल्टीवर्सल लेवल का भी नहीं। और हाँ, वो इमॉर्टल भी है पर इमॉर्टलिटी का जो पावर है वो उतना पावरफुल लेवल तक भी नहीं है। तो हम लोग जिन्बू के पावर्स तो समझ ही गए हैं। तो अब शुरू करते हैं बैटल। तो एट फर्स्ट हम लोग मार्वल और डीसी के कमजोर पावरफुल कैरेक्टर्स को लेंगे और उसके बाद हम लोग हाई पावर तक जाएंगे। तो सबसे नीचे नताशा, कैटवुमन, ब्लैक विडो, ग्रीन एरो और नाइट विंग्स। तो एक कैरेक्टर उतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर नहीं है कि जिन्बू जैसे पावरफुल कैरेक्टर को हरा पाए। इवन जिन्बू इनको अपनी शैडो शोल्डर से भी हरा सकता है और इनको हराने के लिए बीरू या इग्रिस कोई एक ही काफी है। तो अब बात करते हैं सुपरमैन, आयरन मैन, वांडा, थॉर, हल्क, कैप्टन शील्ड, सुपरवुमन, एवेंजर का फुल टीम, एक्समैन का पूरा टीम और उसके साथ शज़ैम। तो मान लो यहाँ पर अगर आयरन मैन फाइट करने आता है तब भी वो टिक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जिन्बू इमॉर्टल भी है और उसका एक एक अटैक से पूरा प्लेनेट भी खत्म हो सकता है और आयरन मैन कभी भी उस अटैक से बच भी नहीं सकता। और इवन जिन्बू का जो स्पीड है वो लाइट से भी ज्यादा है। मान लो यहाँ पर थॉर बैटल करने आता है। थॉर क्योंकि गॉड है वो पावरफुल तो है पर उसका पावर लेवल सिर्फ प्लैनेटरी लेवल तक ही सीमित है, या अगर उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो शायद वो एक स्टार या थोड़ा सा वो सोलर सिस्टम को खत्म कर सकता है। और हाँ, वो उतना पावरफुल नहीं है बट हम लोग मान लेते हैं। तो तब भी ये जिन्बू को हराने के लिए काफी नहीं है। और यहाँ पर सुपरमैन और सुपरवुमन दोनों ही पावरफुल है। सूरज के जितने भी नजदीक रहेंगे उतना ही पावरफुल बनते जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पर जिन्बू को वो हरा नहीं सकता। इवन वो कितना भी पावरफुल हो जाए वो जिन्बू को खर्च भी नहीं सकता। और वांडा, हल्क, शज़ैम, एक्समैन का पूरा टीम ये अगर जिन्बू से फाइट करने आता है तब भी ये लोग हार नहीं पाले है। तो अब थोड़ा सा और भी पावरफुल कैरेक्टर्स की तरफ जाया जाए। और यहाँ पर है गैलेक्टस, थानोस विद इंफिनिटी स्टोन, डार्कसाइड, डोरमामू, वर्ल्ड बस्टर हल्क, सुपरमैन 1 मिलियन और उसके साथ ओडिन। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सारे ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सिंगल अटैक से लिटरली आधा यूनिवर्स भी तबाह कर सकता है। तो यहाँ पर है गैलेक्टस जो बिग बैंग से पहले से एग्जिस्ट करता है। उसके साथ है थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन। इंफिनिटी स्टोन के साथ थैनोस क्या किया था हम लोगों को पता ही है। और अगर बात करें डोरमामू और डार्कसाइड, इनके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इनके साथ है सुपरमैन 1 मिलियन, वर्ल्ड बस्टर हल्क और उसके साथ ओडिन। तो यहाँ पर जो है वो है गॉड से या विलन से। इन सभी के साथ अगर जिन्बू फाइट करता है तो मुझे लगता है कि जिन्बू जीत सकता है। देखा जाए जिन्बू यहाँ पर एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है अपनी दुनिया पर। बट हाँ, वहाँ का मेजरमेंट सिस्टम बहुत ही ज्यादा छोटा है। बट हाँ, हम लोग अगर ठीक से देखें तो हाँ, जिन्बू आराम से जीत सकता है। तो हम लोग बढ़ते हैं और भी पावरफुल कैरेक्टर्स की तरफ। और यहाँ पर है इन्फिनिटी, कॉस्मिक, सुपरमैन, र्यून किंग, थॉर, डेथ, इटर्निटी, सेंटी, नाल, डॉक्टर मैनहट्टन, सेलेस्टियल्स, एंटी मॉनिटर और किस्मत। और यहाँ पर मैं जिन कैरेक्टर्स के नाम बोले वो लिटरली मल्टीवर्स को ऐसे ही खत्म कर सकता है। इनके लिए मल्टीवर्स बस खेलने की चीज है।
यहाँ पर ड्यून किंग थॉर जो फ्यूचर को देख सकता है, कॉस्मिक सुपरमैन जिसने डीसी का मल्टीवर्स को ही हाथ में उठा लिया था, थैनोस का गर्लफ्रेंड डेथ, डॉक्टर मैनहट्टन जो चाहे तो अपनी सोच से कुछ भी चीज को अपनी एग्जिस्टेंस में ला सकता है, उसके साथ नल जो बहुत ही ज्यादा पुराना प्राइमोडियल है। और सच कहूँ तो ये कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और हाँ, यहाँ पर आकर जिन्बू हार जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो जिन्बू के लेवल के ही कैरेक्टर्स है। यहाँ पर अगर जिन्बू अपने 100% पावर भी यूज कर दे तब भी इन लोगों से जीत नहीं सकता। गोजो जिन्बू वर्सेस ब्लैक गोकू और सायतामा, और इस फाइट का रिजल्ट जानने के लिए स्क्रीन पर वाले वीडियो को क्लिक कर दो और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो।